महादेव का श्राप। देखो चित्र दोस्तों। एक बार की बात है, जवार नगर के राजा रुद्रदेव आखिर करने मोती बन गए। वहां उसने बहुत से जंगली हिंसक जानवरों को अपने तीरों का शिकार बनाया। दूसरी ओर मोतीवन में रघु ऋषि के आश्रम में फुसफुस। ओह, ये दोनों सर्प एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर उतारू हैं। कुछ ही देर बाद वही हुआ जो रघु ऋषि ने सोच रहे थे। दोनों सर्प एक दूसरे पर घातक वार करते करते घायल पड़कर तड़प रहे हैं, मर गए। यह बहुत बुरा हुआ। दोनों सर्पों की मृत्यु हमारे आश्रम में हुई है, इसलिए इनकी अकाल मृत्यु में थोड़ा बहुत पाप हमें भी लगा। अतः उसी पाप से मुक्त होने के लिए हमें समाधि लगाकर कुछ दिन भगवान का भजन में डूब जाना चाहिए। अगले ही पल समाधि में लीन हो गए रघु ऋषि भगवान का नाम का जाप करने लगे। और उधर राजा रुद्रदेव को वन में घूमते घूमते तीव्र प्यास लग गई। ओह, प्यास से कंठ सूख रहा है। सेनापति जी, शीघ्र जल की व्यवस्था करो। जोग्य महाराज। पानी की खोज में सेनापति की दृष्टि चारों ओर घुमाई, तभी महाराज, लगता है किसी ऋषि का आश्रम है, वहां जल अवश्य मिल जाना चाहिए। तो चलिए सेनापति, हम जाकर जल ले वहीं से जल ला लाइए। और जिस आश्रम की ओर सेनापति ने इशारा किया था वह आश्रम रघु ऋषि का था। रघु ऋषि का रुद्रदेव का आदेश पाकर सेनापति कैलाशदेव आश्रम की ओर बढ़ गया। आश्रम में पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर विनयपूर्ण ध्यान अवस्था में रघु ऋषि से कहा, महर्षि, जवार नगर के राजा सेनापति कैलाश देव आपको प्रणाम स्वीकार करें। रघु ऋषि तो समाधि में लीन थे, भला कैलाश देव की बात का क्या जवाब देते। रघु ऋषि कोई जवाब न पाकर सेनापति कैलाश देव सोचने लगे। संभवतः महर्षि समाधि में लीन है, अतः वह खाली हाथ रुद्रदेव के पास वापिस लौटा। महाराज, महर्षि समाधि में लीन है तो क्या हुआ? जल तो मिला नहीं महाराज। महर्षि तो एकदम मौन है। कोई बात नहीं, हम स्वयं आश्रम में चलकर महर्षि का आतिथ्य से स्वीकार करेंगे। और रुद्रदेव सेनापति के साथ रघु ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि, राजा रघुवीर का अभिमान स्वीकार कीजिए। ध्यान में डूबे रघु रुद्रदेव का अभिमान का कोई जवाब नहीं दिया। तब सेनापति ने आगे बढ़कर महर्षि रघु से कहा, महर्षि, जवाहर नगर के राजा रुद्रदेव आपको अभिवादन कर रहे हैं। महाराज का अभिवादन स्वीकार कीजिए। महर्षि रघु अब भी कुछ न बोले। वे पहले की तरह निर्विकार भाव से भगवान की साधना में लीन रहे। इससे पहले इसे अपना अपमान समझ रघुदेव क्रोध से कांपने लगे। इस महर्षि का यह दुस्साहस, हमारे अभिवादन का जवाब नहीं दिया, ढोंगी कहीं का। महाराज, क्रोध करना उचित नहीं। आप कुछ देर धैर्य रखें, मैं अभी जल लेकर हाजिर होता हूँ। यह कहकर जैसे ही सेनापति वहां से जाने को उद्युक्त हुआ, ठहरो सेनापति। सेनापति के पैर जहाँ थे वहीं रुके। तब रुद्रदेव ने महर्षि रघु को व्यंग्यपूर्ण देखते हुए कहा, तो क्या वास्तव में यह महर्षि समाधि में लीन है? क्या वास्तव में ये अपनी सारी इंद्रियां को अपने वश में किए हुए हैं? संभवतः लगता है कि यह कोई पाखंडी है। इसकी जानबूझकर मेरी उपेक्षा की है। मेरे लिए यह ऐसे मेरा यहाँ से चले जाना उचित है।
लेकिन जाने से पूर्व इस दम्भी महर्षि को दंड देना चाहता हूँ। क्रोध में ताव हुए रुद्रदेव की दृष्टि सहसा दोनों मृत सांपों पर पड़ी। यह ठीक रहेगा, इन मृत सांपों को पाखंडी महर्षि के गले में डाल देता हूँ। और रुद्रदेव ने एक तीर की नोक से दोनों मृत सांपों को उठाया, उन्हें ध्यानपूर्वक बैठे ऋषि के रघु के गले में लपेट दिया। तत्पश्चात ढोंगी तेरा यही उचित दंड है। इतना कहकर रघु ऋषि के आश्रम से बाहर निकल गया। ऋषि धीरे धीरे दिन ढल गया, पक्षी अपने घोंसले पर वापस लौटने लगे। तभी रघु के दो शिष्य सचेतन और महादेव जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर आश्रम में वापस लौटे। अरे, आज गुरुदेव इस समय समाधि में लगाए बैठे हैं और सचेतन इस समय इस विषय में तो तभी पता चलेगा जब गुरुदेव समाधि टूटेगी। सूखी लकड़ियों की गठरा आश्रम में एक कोने में रखकर वे रघु ऋषि के नजदीक पहुंचे। तभी यह क्या महादेव, गुरु के गले में मृत सर्पों की माला। हे गुरुदेव के साथ ऐसा नीच कार्य किसने किया? वह गुस्से में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक तीर पर पड़ी। आश्रम में तीर किसका है? यह तीर कौन आया था आश्रम में? उसके नीचे झुककर तीर को उठाया। ओह, इस तीर पर तो राजा रुद्रदेव का नाम खुदा हुआ। इसका मतलब राजा रुद्रदेव ने आश्रम में आए और राजमंदिर में अंधे होकर वे कृतज्ञ असंभव। जरूर राजा रुद्रदेव ने ही गुरुदेव के गले में मृत सर्प डाले होंगे। क्रोध में भरकर वह सचेतन से बोला, सचेतन, राजा रुद्रदेव ने गुरुदेव के गले में मृत सर्प डाले हैं। रुद्रदेव को इस कृतज्ञ का दंड मिलना चाहिए। महादेव, रुद्रदेव तो राजा है, उसे भला कौन दंड दे सकता है? सचेतन, मैं उसे दंड दूंगा। मैं उसे गुरुदेव का अपमान का बदला लूंगा। इतना कहकर महर्षि रघु ने पास रखे कमंडल से जल लिया और उसे जल को आचमन कर श्राप देने की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। अभिमानी रुद्रदेव, मेरे गुरुदेव का अपमान करने की मर्यादा उल्लंघन किया। मेरा श्राप है कि तुझे तक्षक नाग डसे। यह कहते ही क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया और आवेश में कांपने लगा। यह वह क्षण था जब महर्षि रघु ने अपनी समाधि तोड़ी। अरे वत्स महादेव, तुम उत्तेजित क्यों हो रहे हो? इस उत्तेजना का कोई विशेष कारण? हाँ गुरुदेव, आप कृपा अपने गले की ओर देखिए। महर्षि रघु ने तुरंत अपने गले में दृष्टि झुकाई। ये मरे हुए सांप में गले में कहाँ से आए? गुरुदेव, प्रतीत होता है कि यह जब आप समाधि में यहाँ राजा रुद्रदेव आए, आपका अपना स्वागत होता न देख पाकर मदनाथ दात ही उन्होंने ऐसा किया होगा। गुरुदेव, इतना बड़ा दुस्साहस था कि राजा ने बंधु महादेव ने उसे उचित दंड दिया। महर्षि चौंके। दंड? कैसा दंड? तुम लोगों ने उसका अपमान तो नहीं किया? नहीं गुरुदेव, मैं महर्षि को तो यहाँ उस समय थे ही नहीं। उसे जब महादेव ने अपने गले में पड़े मृत सर्प देखे तो इसे सहन नहीं हुआ। इसने राजा रुद्रदेव को श्राप दिया कि उसे तक्षक नाग डसेगा। ओह क्या महादेव, यह तुमने क्या किया? इस छोटी सी भूल का राजा रुद्रदेव पर इतना बड़ा दंड दिया। बुराई का बदला बुराई नहीं भलाई होता है महादेव, तुमने घोर अनर्थ हुआ। महर्षि रघु पश्चाताप से भर उठे। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध में आकर मैं बुरे
भले बुरे का ज्ञान भूल बैठा था, जिससे वशुभूत होकर मैंने राजा रुद्रदेव को श्राप दे बैठा, कहकर महादेव रघु के चरणों में गिर पड़ा। तब महर्षि रघु उसको उठाते हुए बोले, महादेव, क्रोध का नाश की जड़ है। तुम जितना क्रोध करोगे, क्रोध उतनी हानि पहुंचाएगा। वो कैसे गुरुदेव? तुम दोनों की जिज्ञासा शांत करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए गुरुदेव। सुनो, भक्षक नाम का एक ऋषि गंगा किनारे अपना आश्रम था। कैलाश और जयेश नाम के दो उसके शिष्य थे। उसके आश्रम में रहते थे। दोनों शिष्य काफी बलिष्ठ थे। एक बार भद्र ऋषि अपने दोनों शिष्यों के साथ किसी यज्ञ में शामिल होने के लिए एक वन में से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते रास्ते में भूल गए कि श्याम गिराई फिर रात के अंधकार में फैल गया। इस समय तक आगे जाना संभव रहा, न पीछे लौटना। तब तीनों ने एक सघन वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत करने का निश्चित किया। कुछ देर इधर उधर घूमकर कुशाल और जयेश कुछ फल तोड़ लाए। उन्हें खाकर रात बिताने की सोची। तीनों पैर यात्री सोकर ही व्यतीत करनी थी, इसलिए घोर वन में निश्चित होकर सोना ही बुद्धिमानी नहीं था। अतः भद्रक ऋषि ने कैलाश और जयेश से कहा, तुम दोनों बारी बारी एक एक पैर जागो, तीसरे पैर में उठ जाऊंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। पहले पैर कैलाश और भद्रक ऋषि सो गए। जयेश जाग कर पहरा देने लगा। जयेश को पहरा देते अभी कुछ ही समय बीता था कि वहां एक विकराल दैत्य प्रकट हुआ, जिसे देखकर पहले जयेश घबराया, फिर जल्दी ही संभल कर बोला, कौन हो तुम? मैं महाकाल दैत्य हूँ। इस वन में मेरा राज है। जैसे इस समय मुझे बहुत भूख लगी है। ये दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, इन्हें खा लेने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बक रहे हो तुम? अपने गुरु और गुरु भाई को तुम्हारे ग्रास बनने दूं? नहीं, कभी नहीं। ओह, तू मेरा मुकाबला करेगा? हाँ, मैं तुझे पछाड़ दूंगा। ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ, कहकर महाकाल दौड़कर जयेश से भिड़ गया। तब जयेश ने पूरा जोर लगाकर महाकाल से लड़ने लगा। पहले अपनी बलिष्ठ शरीर से बहुत गर्व था। प्रारंभ में तो जयेश महाकाल दबा लिया, पर धीरे धीरे महाकाल का बल बढ़ता गया। अद्भुत बात यह थी कि जयेश को जितना क्रोध आता, महाकाल का आकार और बल उतना ही बढ़ जाता। महाकाल ने जयेश को बार बार पटका, जिससे जयेश घायल हो गया। तब महाकाल दैत्य ने जयेश को पुनः कहा, मुझे अपने गुरु और गुरु भाई में से एक को खा लेने दो। चलो, मैं तुम्हारे गुरु को छोड़ दूंगा। कैलाश को खा लेने दो, भला तुम्हारा क्या हानि है? नहीं, जयेश ने पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, और अगले ही पल लेकिन महाकाल क्रोधित होने की बजाय खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे कैसा मूर्ख है ये! घूसा लगने पर क्रोध होने की स्थान पर उल्टा खिलखिलाकर हंस रहा है। जयेश बहुत थक गया, लेकिन एक पैर से पूरा होने तक वह महाकाल से लड़ता रहा। पैर पूरा होते ही महाकाल अदृश्य हो गया। अब पीड़ा से कराते जयेश कैलाश को जगाया। कैलाश उठो। कैलाश ने आंखें खोलकर जैसे ही उसकी ओर देखा, अरे जयेश, क्या तुम्हारी यह दशा किसने की? कैलाश, इस समय तो मेरी दशा ठीक नहीं, तुम्हें आराम से सो जाने दो, सुबह होने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, सो जाओ, मैं जाग कर पहरा दूंगा। पीड़ा से कराता हुआ जयेश जब कुछ देर बाद सो गया तो कैलाश चारों ओर घूम कर पहरा देने लगा। कुछ क्षण बाद महाकाल फिर प्रकट हुआ। मुझे बहुत भूख लगी है, इन दोनों में से को खाऊंगा। कैलाश ने क्रोध से उसकी ओर देखा। यह देख महाकाल ने उससे कहा, कुछ देर पहले
जब तुम्हारा मित्र जागा हुआ था और तुम सो रहे थे तो तुम्हारे उस मित्र ने तुम्हें खा जाने को कहा था। तुम मेरे मित्र पर आरोप लगा रहे हो जयेश, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब महाकाल कैलाश की तरफ उछला। यह देख कैलाश को बहुत क्रोध आया और वह भी क्रोधित वो महाकाल से भिड़ गया। महाकाल बहुत बलशाली था। कैलाश के साथ साथ वह भी मल्ल युद्ध कर रहा था। कैलाश अपने कम बलशाली नहीं था। दोनों बढ़ बढ़कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कैलाश क्रोध में हुंकार भरता हुआ महाकाल पर झपटा। ठहर, मैं तुझे अभी धूल चटाता हूँ। कैलाश जितना क्रोध करता महाकाल उतना बल उतना ही बढ़ता जा रहा था। पैर बीतने पर कैलाश थक कर चूर हो गया। अचानक घोर गर्जनाश के साथ महाकाल अदृश्य हो गया। अरे दैत्य कहाँ चला गया? तभी भद्रक ऋषि उठ गए। कैलाश बेटे, तुम्हारा सोने का समय हो गया है, आओ सो जाओ, जब तक मैं जाग कर पहरा दूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। कैलाश जयेश की बगल में पड़कर सो गया। भद्रक ऋषि पहरा देने लगे। तभी महाकाल प्रकट हुआ। वह हंसकर भद्रक ऋषि से बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोनों शिष्यों के बदले तुम्हें मोक्ष दिला सकता हूँ। महाकाल की बात सुनकर भद्रक ऋषि मुस्कुराए। मित्र राक्षस, तुम्हें देखकर मुझे मोक्ष मिल गया, वरना मैं तो पूरे अकेलेपन के बंधन में बंधा रहा। तुम अच्छे आए, बाकी रात हम बोलते बतलाते आराम से कट जाएगी। यहाँ तुम्हारे दिल बहलाने नहीं आया। गुस्से में दांत पीसता महाकाल भद्रक ऋषि को घूसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। महाकाल के घूसे थप्पड़ खाकर भद्रक ऋषि हंस पड़े। तुम अच्छे वीर हो मित्र राक्षस, शक्तिशाली भी हो, तुम में उत्साह भी कमी नहीं है। भद्रक ऋषि के इस कथन का परिणाम यह हुआ, महाकाल का आकार 100 घटने लगा, लेकिन फिर भी वह मार मार कर भद्रक ऋषि का थप्पड़ घूसों से पीट रहा था। राक्षस भाई, तुम क्रोध में बहुत अच्छे लगते हो। भद्रक ऋषि उसे रोकने की बजाय बार बार हंसी की बात कह देता। भद्रक ऋषि की प्रत्येक हंसी की बात के साथ राक्षस का आकार व बल घटता गया। अतः वह खिलखिलाकर महाकाल को वहां से चलने लगा तो, अरे मित्र कहाँ चल गए? भद्रक ऋषि के हंसने के साथ ही महाकाल छोटे कीड़े के रूप में बदल गया। भद्रक ऋषि ने उस कीड़े को उठाया और अपने वस्त्र के छोर पर बांध लिया। प्रातः काल भद्रक ऋषि जब दोनों शिष्यों उठ गए तो जयेश घटना व मुंह सूजा हुआ था। कैलाश थकन के मारे बुरा हाल था। तुम दोनों का यह हाल कैसे हुआ? गुरुदेव, रात को एक राक्षस मिला था, उसी ने हमारा यह हाल हुआ है। गुरुदेव, क्या वह राक्षस आपको नहीं मिला? वह तो बहुत ही भयंकर व बलशाली था। शिष्यों की बात सुनकर भद्रक ऋषि मुस्कुराए और वस्त्र में बंधे कीड़े को खोलकर शिष्यों के सामने रख दिया। यही है वह राक्षस जिसे रात को तुमसे भेंट हुई थी। ये तो छोटा सा कीड़ा है गुरुदेव, तुम दोनों ने इसे पहचाना नहीं? नहीं गुरुदेव, देखो यह क्रोध का कीड़ा है। आप जितना क्रोध करेंगे यह कीड़ा उतना ही हानि पहुंचाएगा। यदि इसे जीत लिया जाए तो इसका बल विस्तार खत्म हो जाता है। इतनी कहानी सुनने के पश्चात रघु और महादेव सचेतन से बोले, शिष्य, अगर जवेश और कैलेश क्रोध रूपी कीड़े राक्षस पर क्रोध न करते तो उसकी वह गत न बनती। क्रोध रूपी राक्षस के सम्मुख भद्रक ऋषि ने क्रोध करने की अपेक्षा हंसते मुस्कुराते ही रहे, जिसके परिणाम स्वरूप वह क्रोध रूपी कीड़ा छोटा होकर कीड़े के रूप में परिवर्तन हो गया।
गुरुदेव, इतना ही शिक्षाप्रद कहानी सुनने के पश्चात हमारी आंखें खुल गई। हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। महर्षि रघु ने महादेव से कहा, महादेव, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी। महादेव आश्चर्य से महर्षि से की ओर देखा। कौन सी खबर हो सकती है गुरुदेव, जो अच्छी होने के साथ बुरी भी हो? तो सुनो बस, तुम्हारे जवाहर नगर के राजा रुद्रदेव की मृत्यु का जो श्राप दिया है वह पूरा हो चुका है। जवाहर नगर में तक्षक नाग राजा रुद्रदेव को डस चुका है, जिसके फलस्वरूप रुद्रदेव की मृत्यु हो चुकी है। अब वह बुरी खबर यह है कि अच्छी बुरी खबर अब अच्छी खबर सुनो, राजा रुद्रदेव तुम्हारे पिता है। गुरुदेव, महर्षि ने अपचार महर्षि रघु की तरफ देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ वत्स, राजा रुद्रदेव तुम्हारे पिता है। गुरुदेव, मैंने तो इस संसार में आंखें खोली तब से आपको और आश्रम में पाया। मैं अपनी माँ को देखा है, न अपने पिता को। मेरी माँ बाप सब कुछ गुरु आप हैं गुरुदेव। महर्षि ने स्नेह से महादेव से की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कथन ठीक है। मैंने तुम्हें जो बताया वह यथार्थ है। यथार्थ को कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम राजा रुद्रदेव के पुत्र हो, यह यथार्थ ही है। वह दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। 20 वर्ष पर तुम्हारी माँ महारानी तेज कुंवर गिरती पड़ती वन से गुजर रही थी। उसी समय मैं गंगा स्नान कर कर वापस आश्रम में लौट रहा था। आह देवी, कौन हो तुम? वस्त्रों से तो किसी राज परिवार की लगती हो। मेरा कथन सुनकर तुम्हारी माँ महारानी तेज कुंवर फूट फूट कर रो पड़ी। यह क्या देवी, तुम रोने लगी? तुम चुप हो जाओ और मुझे अपना दुख बताओ। कुछ देर तक रोने के पश्चात महारानी तेज कुंवर चुप हो गई। फिर मुझसे बताया, ऋषिवर, मैं जवाहर नगर के राजा रुद्रदेव की महारानी तेज कुंवर हूँ। तुम जवाहर नगर की महारानी हो देवी? भला इस अवस्था में विद्यमान में कैसे? यह एक दुख भरी कहानी है ऋषिवर। राजा रुद्रदेव ने रुष्ट होकर मुझे जवाहर नगर से निकाल दिया। लेकिन राजा रुद्रदेव ने ऐसा क्यों किया देवी? तो महारानी तेज कौर ने एक गहरा और निश्वास लिया। ऋषिवर, राजा रुद्रदेव ने बहुत ही क्रोधी और दंभी और क्रूर और कुटिल और विलासी हैं। वे हर समय राग रंस और महफिलों में डूबे रहते हैं। राज कार्य में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं लेते। उनके उनके इस व्यवहार से समस्त मंत्री जवाहर नगर के समस्त प्रजा उनसे बहुत शुद्ध रहती है। यह देख मैंने महाराज को समझाना चाहा। क्रोध की आग में बबूला हो उठे। वह बोले, तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? तब मैंने क्रोध पर ध्यान न देते हुए उन्हें पुनः समझाया। उन्होंने क्रोध में भरकर मुझसे कहा, तुम जैसी वाचाल रानी से मैं आज ही परित्याग करता हूँ। तुम इसी समय हमारे राजमहल से दूर, ज्वारा नगर से दूर चली जाओ। ओह, तो राजा रुद्रदेव इतना क्रूर और अभिमानी है? इतनी सी बात पर उन्होंने तुम्हें इस प्रकार देश निकाला दे दिया? ऋषिवर, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, पर इन दिनों में गर्भ में जो जीव पल रहा है मुझे उसकी चिंता है। ओह, तुम गर्भवती भी हो देवी? हाँ ऋषिवर, पति द्वारा मेरा त्याग दी गई, अतः सोचती हूँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। दीन हालत में अपने पिता के पास भी नहीं जा सकती। सुनकर मैं चौंक पड़ा। कुछ सोचकर मैंने रानी से कहा, देवी आओ, तुम मेरे आश्रम में चलो। आज से तुम धर्मपिता हूँ और तुम मेरी पुत्री बेटी। ऋषिवर, मुझे पिता कहो बेटी। पिताजी। महारानी दौड़कर मेरी छाती से लग गई और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महादेव की इतनी बात सुनने के पश्चात रघु ने आगे बोले,
महादेव, मैं महारानी तेज कुंवर को अपने उसी समय अपने साथ ले आया। उचित समय पर महारानी के कोख से तुमने जन्म लिया। दुर्भाग्य से इस संसार में आकर आंखें खोली। उधर महारानी तेज कुंवर इस संसार से आंखें मूंद ली। ओह, तो मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी। हाँ महादेव, यह सच है। तो गुरुदेव, आपने मुझे आज तक यह सच क्यों छिपा रखा? महादेव, तुम्हारी माँ यही इच्छा थी कि वह चाहती थी कि जब तक तुम बड़े समझदार न हो जाओ तब तक इस विषय में पता न चलना कि तुम किसके पुत्र हो। महादेव सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचकर महर्षि रघु से बोला, गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? गुरुदेव, महादेव, अब तुम युवा हो चुके हैं, तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी है। इसके साथ ही तक्षक नाग से डसने से तुम्हारे पिता रुद्रदेव की मृत्यु भी हो चुकी है और जवाहर नगर के राज सिंहासन खाली हो चुका है। अतः तुम्हारा हक है कि तुम जवाहर नगर जाओ और अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करो। गुरुदेव, राज सिंहासन पर मेरा हक क्यों है? राजा रुद्रदेव के और पुत्र भी होंगे। ऐसा नहीं है महादेव। जब तुम्हारे पिता ने महारानी तेज कौर को बिना किसी बात के देश निकाला दिया तो फिर किसी भी राजा ने भूलकर अपनी पुत्री का विवाह रुद्रदेव के साथ नहीं किया, जिसे रुद्रदेव ऐजमा एकाकी जीवन बिताता रहा। वैसे भी विवाह की क्या आवश्यकता थी? उसका सारा समय राग रंग महफिलों में सुरा सुंदरियों की भेंट चढ़ जाता था। अतः तुम ही रुद्रदेव की पहली और आखिरी संतान हो, इसलिए जवाहर नगर राजगद्दी पर तुम्हारा हक बनता है। गुरुदेव, मैं जवाहर नगर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? गुरुदेव, जिस जवाहर नगर में मेरी माँ को अपमानित जनक अवस्था में निकाला, उसी जवाहर नगर में मैं भला कैसे जा सकता हूँ? बेटा, तुम्हारा आक्रोश राजा रुद्रदेव के प्रति होना ठीक है, लेकिन जवाहर नगर और जवाहर नगर के राजगद्दी पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज उसकी प्रतीक्षा पूरी करने का मौका आया है, इसलिए तुम जवाहर नगर जाना ही होगा। मेरी आज्ञा है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, पर जवाहर नगर में मेरी इस बात को कौन यकीन करेगा? मैं राजा रुद्रदेव का पुत्र हूँ। महादेव, इसकी चिंता तुम न करो, तुम्हारे साथ जवाहर नगर जाऊंगा। तब ठीक है गुरुदेव। और अपने शिष्य को साथ लेकर आश्रम कंभार सौंप कर महर्षि रघु उसी समय महादेव के साथ जवाहर नगर की ओर चल दिए। वे सारी रात चलते रहे। सुबह होने पर वे दोनों जवाहर नगर पहुंचे। महर्षि रघु ने पास गुजरते एक आदमी से रोक कर पूछा, भाई, क्या राजा रुद्रदेव की शव यात्रा प्रारंभ हो चुकी है? हाँ ऋषिवर, अब उसकी शव यात्रा शमशान घाट तक जा पहुंची होगी। इतना कहकर आदमी आगे बढ़ गया। तब ऋषि ने महादेव से कहा, महादेव, हम मरघट चलना चाहिए। चलिए गुरुदेव। जब दोनों शमशान घाट पहुंचे तो रुद्रदेव की शव चिता पर लगाया जा चुका था। महर्षि बोला, महाराज के कोई संतान न थी, उसकी चिता को अग्नि कौन देगा? यह समस्या खड़ी हुई, अब क्या करें? यह तो सचमुच विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। तब महादेव के साथ रघु ऋषि आगे बढ़े। अरे, आप वही महर्षि हैं जिसके गले में महाराज ने रुद्रदेव ने मृत साप डाले थे। सही पहचाना, आपने सही पहचाना सेनापति। मैं महाराज रुद्रदेव की चिता को अग्नि देने वाले को साथ लेकर आया हूँ। सेनापति ने चौंक कर रघु की ओर देखा। आपके कहने का क्या तात्पर्य है महर्षि? तब रघु ऋषि ने विस्तार से महादेव के विषय में प्रधानमंत्री को बताया। रघु की सारी बात जानकर महर्षि आपने हमारी समस्या का हल कर दी। युवराज महादेव ही महाराज की चिता को अग्नि दिखाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ।
और तत्पश्चात प्रधानमंत्री व सेनापति महादेव और महर्षि रघु को अपने साथ अतिथि गृह में लिए गए। युवराज महाराज की 13वीं के पश्चात आप राज्याभिषेक किया जाएगा, तब तक आपका महल में प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप तब तक अतिथि गृह में रहना होगा। 13 दिन पश्चात महादेव को द्वारनगर का राजा घोषित कर दिया गया। महादेव की जय हो। राजा महादेव अमर रहे। और महर्षि महादेव से बोले, महादेव अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मैं वापस आश्रम जाना चाहता हूँ। जैसी आपका इच्छा गुरुदेव, पर जाने से पहले आप गुरु दक्षिणा तो लेते जाइए। बताइए गुरु दक्षिणा के रूप में आपको भेंट क्या दूं? सुनकर महर्षि मुस्कुराए, वत्स मैं कोई उचित अवसर देखकर फिर कभी तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगा। इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। महादेव को ऐसा आशीर्वाद वह कुछ जरूरी शिक्षा दे रघु वापस अपने आश्रम लौट गए। समय गतिमान चक्र की गति से चलता रहा। राजा बन जाने से महादेव को गुरु की शिक्षा भूल गया। उसकी महत्वाकांक्षा पैर फैलाने लगी। वह राज्य का विस्तार के बारे में तथा राज्य विस्तार की लालसा उसे क्रूर और कुटिल बना दिया। पास राज्य हरिनगर पर आक्रमण करने मुझे हरिनगर को अपना कब्जा कर लेना चाहिए। और उसने सेना सहित हरिनगर पर आक्रमण कर दिया। हरिनगर में प्रवेश करते ही उसे बर्बर सैनिक ने लूट मार शुरू कर दी। पकड़ो बचाओ। यह समाचार जब महर्षि रघु ने सुना, लगता है महादेव की सत्ता का नशा चढ़ गया है। उसकी नशे में डूबकर अच्छे बुरे का ज्ञान भूल गया। उसको सही राह पर लाने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। और उसी समय हरिनगर की ओर चल पड़ी। हरिनगर पहुंचकर वे महादेव से मिले। गुरुदेव आप यहाँ? हाँ महादेव, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। महादेव, यह सही है कि तुम शक्तिशाली राजा बन गए, परंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम कोमल शरीर रूपी पौधे की लाड दुलार से सींच कर बड़ा किया। तुम इतने अनुदार न बनो जिससे समाज तुम्हारा सहारा मिला है उसी वीरान न करो। नीर मनुष्य को व्यर्थ में मौत की घाट न उतारो। गुरुदेव आप मेरे पूजनीय हैं, अतः मेरे निर्देश निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले में न पड़े। महादेव की बात सुनकर महर्षि रघु मुस्कुराए। ठीक है महादेव, मुझे राजाओं के मामले में दखल देने की कोई अधिकार नहीं। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। तुम्हें ध्यान है ना, मेरी दक्षिणा शेष है। अच्छी तरह ध्यान है गुरुदेव। तो सुनो, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारी बर्बरता व गर्व चाहिए। अपनी सेना से कहो कि खून खराबा बंद कर दे, अपने राज्य वापस लौट जाए। गुरुदेव आपने यह क्या मांग लिया? अगले ही पल महादेव सोच में पड़ा। गुरुदेव ने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। यदि गुरु आज्ञा नहीं मानता तो पाप लगता है, और आज्ञा मानने का अर्थ है अपनी लालसा अरमानों का खून। गुरुदेव मुझे कुछ क्षणों सोचने विचारने का मौका दीजिए। ठीक है, 2 घड़ी विचार करने में अपना निर्णय मुझे बताओ। महादेव थोड़ी देर के लिए मारकाट बंद करवा दी और ऐसा युक्ति सोचने लगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और कुछ क्षणों में महादेव ने एक युक्ति सूझ गई। गुरुदेव आपकी आज्ञा सिर धरिए, किंतु मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। क्या संशोधन करना चाहते हैं महादेव? आइए शिविर से बाहर नदी के तट पर चलते हैं गुरुदेव, वहीं आपको बताऊंगा। चलो महादेव।
दोनों शिविर से निकलकर नदी के तट पर आ गए। तट पर पहुंचकर महादेव ने महर्षि रघु से कहा, गुरुदेव आप इस नदी में स्नान कीजिए। जब तक आप सरोवर में डुबकी लगाकर नदी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मेरे सैनिक बिल्कुल शांत रहेंगे। और जैसे ही आप नहाकर नदी से बाहर निकल आएंगे वैसे ही मेरे सैनिक पुनः युद्ध शुरू कर देंगे। महादेव की दुर्ता और चालाकी की शर्त सुनकर रघु मुस्कुराए। समय के साथ साथ महादेव बहुत मतलबी और क्रूर और सियाना हो गया है। मन ही मन कोई निर्णय लेते हुए वह महादेव से कहा, ठीक है महादेव, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। और इतना कहकर महादेव रघु नदी में उतर गए। वह कैसी अच्छी युक्ति रही। गुरुदेव अपनी गुरु दक्षिणा भी मिल गई और मेरी बात भी रह गई। कुछ देर बाद गुरुदेव स्नान करके नदी से निकलेंगे तो सैनिकों को पुनः युद्ध करने का आदेश दे दूंगा। और महर्षि रघु नदी में उतरते चले गए और गहरे और गहरे। अब वे पानी में गले तक डूब गया। उन्होंने पानी में डुबकी लगा दी। नदी के तट पर खड़ा महादेव व्यग्रता से नदी से निकलने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु मिनट घंटे बदले और घंटे पैरों में रघु नदी से सिर बाहर नहीं निकाला। गुरुदेव पानी के बाहर सिर क्यों नहीं निकाल रहे? महादेव चिंतित हो उठे। उसने आदेश पर 4 गोताखोर नदी में उतारे। कुछ क्षण बाद गोताखोर नदी से बाहर आए। महाराज, महर्षि रघु सशरीर सरोवर में पड़ी लोहे की जंजीर में बुरी तरह बांध लिया है क्या? हाँ महाराज, उन्होंने अपने प्राण फिर उड़ चुके हैं। ओह, गुरुदेव ने जानबूझकर अपने प्राण त्यागे हैं। शायद मेरा सोया विवेक जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और महर्षि रघु के बलिदान से महादेव ने अपनी गलती का एहसास हुआ और महर्षि रघु को सब नदी से बाहर निकालकर उसने अपना पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया। तत्पश्चात युद्ध बंद कर सेना के साथ वापस अपने राज्य लौट गए और महादेव अपना स्वभाव बदल दिया और खुशहाल राज्य राज करने लगा। समाप्त दोस्तों।